तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ माह सितंबर का 2021-22 का तृतीय पाक्षिक टेस्ट पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट जो आपकी कक्षा 10वीं के हो रहे हैं। सामाजिक विज्ञान विषय है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और सारे आंसर्स इसमें हम कवर करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस हमारे साथ बने रहना है और समझते समझते साथ में लिखना भी है। तो सभी सब्जेक्ट के आंसर्स हम यहाँ पे लाने वाले हैं। और आप लोगों को एक अच्छी बात बता देते हैं कि आपके जितने पाक्षिक मूल्यांकन होंगे सारे सब्जेक्ट के आंसर हम अपने चैनल में लाएंगे। तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अपना जो PDF है आप हमें वहाँ पे भेज दीजिए और नाम भेज दीजिए, ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो हम अपने वीडियो पर ला सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको पूछा गया है, भारत का संविधान निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भारत का संविधान निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ संविधान सभा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखना है जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो हमारे संविधान के अनुसार ही लिखना है कि भारत कैसा देश है। तो हमारे संविधान के अनुसार भारत लोकतांत्रिक देश है। पहला ऑप्शन है, उसमें टिक लगाना है, आपको उत्तर करके लिखना है। आगे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है किसके नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में, तो यहाँ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। पहला जो है टिक लगा लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, जहाँ पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो राज्यसभा में सदस्यों की 250 संख्या होती है, मतलब 250 लोग होते हैं संख्या। तो छठवा जो है, भारत में कितने सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, दूसरा 2। ठीक है, फिर सातवां चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है 73 वे, मतलब संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण कब किया गया था। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो 1992 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए। अब जो नौवां है वहाँ, सॉरी आठवां जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आठवां उसमें पूछा गया है औपचारिक रूप से तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो औपचारिक रूप से आपको बताना है तीनों संविधान का कौन होता है। तो यहाँ पे आपको तीनों संविधान का जो होता है संविधान का, वो होता है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार जो MCQ है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं नौवां क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है संसद के प्रमुख अंगों के नाम बताते हुए किन्हीं एक अंग के 2 कार्य को लिखना है। तो हम आपको अब आंसर की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो आपको देख पा रहे होंगे, संसद के प्रमुख अंगों के नाम लिखना है ना, मैं इसे हटा देता हूँ। तो जो देखो, संसद के प्रमुख अंगों के नाम बताते हुए किसी एक अंग का 2 कार्य लिखें। तो जो संसद के अंग होते हैं वो प्रमुख जो 3 अंग होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति में लिखा, जहाँ पे निर्वाचन संबंधी कार्य होता है, जो कार्य आपको 2 कार्य लिखना है ना। तो निर्वाचन संबंधी कार्य होता है, जहाँ पे लिखा गया संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। यह अपनी समितियों के विभिन्न सदस्यों, पीठासीन पदाधिकारियों और पीठासीन पदाधिकारियों को भी चुनती है। ये इसका कार्य है। और यहाँ पे है दूसरा, न्यायिक कार्य। तो संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों और CAG पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। तो ये इसका कार्य है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, किसके पास संप्रभुता होती है। तो संसद के पास होती है संप्रभुता होती है, जहाँ जनप्रतिनिधियों की सभा है। संसद के सदस्य आम निर्वाचक जन द्वारा सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 11वां है, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भारत संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार 58 के अनुसार जो पहला है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
और जब कम से कम उसकी उम्र हो 35 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तीसरा है वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। चौथा है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। और फिर आगे है इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी कि वह संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता का अनुच्छेद रखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्रूफ लाने की भी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको 12 से 13 है वो लघु त्रिप्रश्न है, जिसमें आपको 75 शब्द सीमा में लिखना है। तो आगे है 12वां, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परिचय, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी है। फिर चाहिए यह सिद्धांत राज्य की सर्वाधिकारीवादी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 13वां पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन शक्तिशाली है और क्यों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में कौन सा शक्तिशाली होता है तो हम पढ़ के आपको बताते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर कार्यपालिका की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनती है, वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से ही बनती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं जब कोई विधेयक पास करना हो तो वैसी स्थिति में भी लोकसभा से ही सहमति होनी चाहिए। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं, इसलिए जनता का सदन भी कहा जाता है, इसलिए लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 14 और 15 है दीर्घ उत्तरी, जहाँ पे आपको 100 शब्द सीमा में लिखना है। जहाँ पे पहला 14वां प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएं। तो क्या कदम उठाए हैं पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कदम उठाया है, पहला है समाचार पत्रों का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, जहाँ पे आंसर है अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार परामर्श समिति के विचारों को पारदर्शिता के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करके जनता को भी विचार विमर्श पर अवसर दिया गया था कि संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार हो सके। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, प्रांतिक विधान तथा विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विचारों से परिचित होने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। तीसरा है आम सभाओं का आयोजन। तो प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ, अक्सर विरोध भारी पर विचार की प्रस्तुत हुए प्रत्येक सुझाव पर गंभीरता से विचार किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। अब आगे चलते हैं, 15वां है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे आप आंसर देख रहे हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। तो किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पॉइंट आगे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो रुकिए बच्चों, मैं थोड़ा यहाँ पे कैसे कर लिया, इसको ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, तो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अच्छी इच्छा और सपनों से के अनुसार रच सकें। ठीक है, दूसरा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। तीसरा है निर्णय लेने की शक्ति भी विशिष्टताओं के लिए भी संविधान का उपयोग होता है। चौथा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए भी यही है। पांचवा है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। छठवां है राष्ट्र की बुनियादी पहचानने के लिए। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो रोक के दीजिए, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताओ और हमारा व्हाट्सएप नंबर बताओ आपको और कौन सा आंसर चाहिए। हर महीने का आपको असाइनमेंट, बोर्ड के असाइनमेंट के आंसर्स मिलेंगे, यहाँ पे पाक्षिक के मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। और इतना ही, चलिए हम चलते हैं।